हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक विद रजनी में आप सभी का स्वागत है, जहां बातें होती है दिल से बिना फ़िल्टर के। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड क्या है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, क्या ये एक ट्रैप है। और वीडियो के अंत में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी आपके साथ साझा करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड एक डिजिटल कार्ड है जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपना बैंक अकाउंट यूज करते रहते हैं। आप जिससे मंथली आपकी सैलरी आती रहती है, बैंक्स को पता चल जाता है कि अच्छा इसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम है, तो वो आपको ऑफर करते हैं क्रेडिट कार्ड। अगर आप लेते हैं तो उसमें एक लिमिट होती है, क्रेडिट का एक लिमिट होता है। स्टार्टिंग में आप कुछ भी आपको लिमिट मिल सकता है, 50,000, 60,000, 1,00,000, जिस तरह से आपकी इनकम है उस हिसाब से आप उसी लिमिट में आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब डेबिट कार्ड क्या होता है कि डेबिट कार्ड में आपका जो अकाउंट में पैसा है वही आप खर्च कर सकते हो। सपोज आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए हैं और आपके पास डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड है। डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड सेम है। आप वो डेबिट कार्ड से एटीएम कार्ड से आपने अपना पैसा निकाला, यूज किया, तो आपको 1,00,000 के अंदर ही खरीदारी करनी पड़ेगी। पर क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में जितना आपका स्पेंडिंग लिमिट है, आपके पास कैश हो ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप उससे खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फ़ायदे के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा क्या है, आपको एक फ्रीडम मिल जाती है परचेज़ करने की, यूज करने की। आपको भी सामान खरीद सकते हैं बिना किसी कैश का झमेला का, या आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी आप ले सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट उतना है तो आप आराम से क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे दूसरी बात है कि आपको दूसरा फ़ायदा है वो है आपको ईएमआई मिल जाती है। ईएमआई, आप कोई भी सामान लेना चाह रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आप ईएमआई पे आप ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। उसमें काफ़ी सारे बैंक्स आपको ऑफ़र्स, रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करती है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे आप स्पेंड करते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड से सामान लेते रहते हैं, तो आपका एक सिबिल स्कोर होता है, वो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता जाता है। सिबिल स्कोर को हम एक लाइन में समझेंगे। सिबिल स्कोर वो ऐसा स्कोर है जिससे बैंक को पता चलता है कि आप एक डिफ़ॉल्टर नहीं हो, आप कर्जा वाला आदमी नहीं हो, आप पेमेंट बराबर कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते जा रहे हो हर महीने। तो बैंक जो है वो आपका सिबिल स्कोर और अच्छा देखती रह जाती है, तो आपको फ्यूचर में लोन्स भी अच्छे मिल सकते हैं। यही है सिबिल स्कोर। तो जैसे जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे आपने अपना पेमेंट करते गए, आपने मान लीजिए कोई सामान लिया 10,000 का, आप महीने आपने 6 महीने या 5 महीने का आपने लिमिट कर दिया कि मैं 2,000 करके पेमेंट करूँगा या करूँगी। तो आप 2,000 करके जब आप क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक से आप ईएमआई के थ्रू आप पेमेंट करते गए, तो आपको बैंक ने देख लिया कि हाँ, ये जो है इंसान वो टाइमली पेमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये डिफ़ॉल्टर नहीं है, और धीरे धीरे आपकी सिबिल स्कोर भी अच्छी होती जाती है। तो ये सारे जो हैं वो फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का। कोई कैश का झमेला नहीं, कुछ भी नहीं, लाइक आई सेड। नुकसान भी है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करी है या आप करना चाहते हो तो बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ओवर स्पेंडिंग की लत लग जाती है। कोई सामान आपको नहीं भी खरीदना होता है, फिर भी आपको लगता है कि अच्छा मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, चलो ये भी खरीद लेता हूँ, चलो ये भी खरीद लेती हूँ, और ऐसे करके आपको नहीं भी ज़रूरत है फिर भी वो आप सामान ले जाते हैं। तो आप पे जो है वो क्रेडिट कार्ड का एक कर्ज चला जाता है आपके ऊपर, और उसके बाद आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करनी होती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो इंटरेस्ट लेती है, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। कई बार सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड में ही ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनसे क्या हो रहा है कि उनकी मान लीजिए 40-50 हज़ार सैलरी है, जो भी आपका एक सैलरी है, उस पर आपने इतना ज़्यादा ईएमआईज़ ले लिया है कि आप ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं, और आपका 100 रुपये का अगर पेमेंट है, तो आप क्रेडिट कार्ड अगर ले रहे हैं तो मान लीजिए 105 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो 5 रुपये जो एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट दिया आपने, वो आपको एक दिक्कत हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से। इंटरेस्ट लग गया, आपको ओवर स्पेंडिंग हो गई। उसके बाद धीरे धीरे आप जो है, अगर एक क्रेडिट कार्ड में एक टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं कई बार, तो टर्म्स एंड कंडीशन आपने देखा नहीं, मिनिमम पेमेंट होता है, टोटल अमाउंट पेमेंट होता है। आपने मिनिमम पेमेंट समझिए कि 500 है, आपका टोटल अमाउंट पेमेंट है 550 रुपये, लेकिन आपने मिनिमम पेमेंट देखा कि और वो 500 रुपया है। आपने सोचा कि यही मेरा महीने का अभी मुझे पेमेंट करना है, आपने 500 कर दिया, लेकिन एक्चुअल जो टोटल अमाउंट था वो आपका 550 था। उसकी वजह से क्या हुआ कि आपको 50 रुपये का इंटरेस्ट लग गया, और जो नेक्स्ट पेमेंट करोगे उसमें 50 में भी फिर और इंटरेस्ट लग के आपके पास आ जाएगा, आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो ये हो जाता है, कई बार लोग ध्यान नहीं देते और इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करते रहते हैं। उसकी वजह से युवा वर्ग और बहुत सारे अभी के जनरेशन में क्या हो रहा है कि डेट में लोग जी रहे हैं, उधारी में ज़िंदगी जी रहे हैं, और इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो क्रेडिट कार्ड की वजह से पूरे देश की इकोनॉमी पे भी इसका असर पड़ता है। जितना ज़्यादा आप चलन वाला मुद्रा यूज़ करेंगे, मतलब कि आपके पास जितने पैसे उतना यूज़ करेंगे, तो इकोनॉमी भी सही रहती है लॉन्ग टर्म में। लेकिन जितना ज़्यादा आप उधारी में रहोगे, क्रेडिट कार्ड पे आप सामान ले रहे हो और अपना सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में पेमेंट कर रहे हो, तो उससे देश की इकोनॉमी पे भी कमोबेश फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में। तो ये सब फ़ायदे थे, नुकसान थे।
तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने भी 3-4 साल पहले क्रेडिट कार्ड ना नुकुर करते करते मैंने ले लिया और मुझे लगा कि नहीं लेना चाहिए था, बट ले लिया। फिर धीरे धीरे मैंने यूज़ किया थोड़ा बहुत, तो मुझे समझ में आया कि नहीं इतना भी बुरा नहीं है। क्योंकि मैं मंथली टाइमली पेमेंट कर देती हूँ, उसके वजह से क्या हुआ, मुझे सिविल स्कोर भी नहीं आइडिया था बहुत पहले, लेकिन धीरे धीरे सिविल स्कोर मेरा अच्छा हो गया और अभी के समय में मेरा सिविल का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे ये होता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए। बिल्कुल, ये एक वरदान भी साबित हो सकता है आपके लिए या फिर आपके लिए श्राप भी साबित हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पेंडिंग लिमिट। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो और आप टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हो, मिनिमम पेमेंट कर दे रहे हो, इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, धीरे धीरे आप जो है वो बहुत ज़्यादा कर्जे पे जा सकते हो। तो आप जो भी करिए अपना दिमाग लगाइए, अंडरस्टैंडिंग के साथ कीजिए, पेमेंट टाइमली कीजिए, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा वरदान है। इमरजेंसी कोई भी सिचुएशन हुआ तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप निश्चिंत हैं कि इतना मेरे पास क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, इतना पैसा मैं कभी भी ले सकता हूँ। लेकिन हाँ, वो भी है कि आप अगर कैश निकालोगे क्रेडिट कार्ड से कई बार तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको पेनल्टी पेमेंट करना पड़ सकता है कोई बैंक्स में। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक का था। कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी भी कुछ भी नई जानकारी मिली है या कुछ भी वैल्यू ऐड हुई है आपके लाइफ में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोगों को प्यार दीजिए और देखते रहिए, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिए, बातें होंगी तभी बातें बनेंगी। जय हिंद।